नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और मैं अभी हूं मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में। यह ग्राम पंचायत सरसापाही है। यहां से मोहम्मद चांद आलम जो जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहे हैं। चलिए मैं उनसे बात करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं कि यह जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर क्षेत्र संख्या 29 में कौन सा विकास का काम लेके इस बार क्षेत्र में आए हैं और क्या विकास का काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है BH24 न्यूज़ पे। बहुत बहुत BH24 न्यूज़ के आप साथी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने मेरा इंटरव्यू साक्षात्कार लेने का कोशिश किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप इससे पहले किसी पद पे अपने क्षेत्र में रह चुके हैं या पहली बार जिला परिषद कैंडिडेट के रूप में क्षेत्र संख्या 29 में लड़ने जा रहे हैं? जहाँ तक पद का सवाल है तो जिला परिषद से तो मैं उम्मीदवार बना हूँ और समाज सेवा मेरा हॉबी है, यानी मेरा स्वभाव है कि हम समाज का सेवा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ये मेरा जिला परिषद उम्मीदवारी पहली बार नहीं है, ये मेरा तीसरा राउंड होगा। इससे पहले 2 राउंड लड़े, उसमें कौन सा पोजीशन आपका रहा जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पे? जिला परिषद क्षेत्र में जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ मेरा जनादेश प्लस होता गया है, माइनस कभी नहीं हुआ। अगर जिस दिन माइनस हो जाता उस दिन मैं जिला परिषद उम्मीदवार नहीं होता। मेरा जिला परिषद क्षेत्र में हमेशा जो है जनादेश प्लस हुआ है और 500, 700, 1000 वोट का ही अंतराल रहा है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ इस क्षेत्र में जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में पुनः मैं अपना समाज के बीच आशीर्वाद लेने और सफलता मुझे प्राप्त हो, इसके लिए मैं अग्रसर हूँ और समाज के बीच जाता हूँ। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में कितने पंचायत है? 2-4 पंचायत के नाम बताएंगे। जिला परिषद उम्मीदवार हूँ मैं, तो 2-4 पंचायत मेरे जिला परिषद क्षेत्र में जितना पंचायत है उसकी जानकारी न देंगे? 2-4 पंचायत क्यों बताएंगे? पंडौल पूर्वी 1, पचाड़ी ग्राम पंचायत 2, मेघौल ग्राम पंचायत 3, सरिसपाही पश्चिमी 4, सरिसपाही पूर्वी 5 और सनकरथू पंचायत, ये 6 ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में होता है। ये 6 पंचायत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा समस्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 के कौन से पंचायत में आपको नज़र आ रहा है? ये जो 6 पंचायत है जिला परिषद के अंतर्गत, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसके अंतर्गत समस्या नहीं है, और वो ग्रामीण समस्याएं सबसे अधिक है। 6 पंचायत में समस्याएं हैं। आपका मकसद क्या है अपने पंचायत में? जिला परिषद के तौर पे आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मकसद क्या है अपने पंचायत क्षेत्र संख्या 29 में? विकास का कौन सा कार्य करने के लिए आप सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? सबसे बड़ा जो उत्साह है वो है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत राज जब से कायम हुआ है, 2006 संशोधन जो अमेंडमेंट बना उसके आधार पे मुखिया बनते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं। तो जिला परिषद जिला स्तर पर, पंचायत समिति पंचायत स्तर पर और ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पे होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो समस्या है कि जिला परिषद का जो मुख्य काम होगा वो होगा मॉनिटरिंग का। जो हमारा जो पंचायती राज कैबिनेट है, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रखंड स्तर का और ग्राम पंचायत का जो कार्य संचालन का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल जो भी आज तक हुए हैं वो बिल्कुल जो है वो कम्बिनेशन बना करके एक दूसरे जनप्रतिनिधि के पार्ट्स को सहयोग करके योजनाओं का संचालन नहीं होता है। और प्रत्येक वार्ड के जो लोग होते हैं वार्ड के साथ जुड़ करके समस्याओं का निष्पादन कागज़ पर प्रैक्टिकली रूप में ग्राम पंचायत के अंतर्गत सारा काम हो, ऐसा लोगों में नहीं होने के कारण कम्बिनेशन नहीं कारण टूटता है। जो अगर मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 का जो मैं उम्मीदवार हूँ, अगर मैं अपने क्षेत्र से जनता की आशीर्वाद से जनता की अदालत मुझे चयन करके जिला भेजती है तो सर्वप्रथम ग्राम पंचायत राज क्या है, ग्राम पंचायत राज कैसा होना चाहिए और इसका भविष्य का रूपरेखा कैसा होगा, यह मैं प्रमाणित करूंगा अगर यह जनता की अदालत मुझे एक बार मौका जिला परिषद बनने का देता है तो। और सारे पद हैं, लेकिन आपने जिला परिषद पद को ही क्यों चुना? जिला परिषद के अंतर्गत मेरा सारा साथी, मेरा सारा गांव जो मुझे प्यार करता है और मैं सारे 6 पंचायत के ग्रामीणों से प्यार करता हूं, इस रिश्ते को कायम रखने के लिए कि मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं और भविष्य में जब तक जिंदा रहूंगा 6 पंचायत के ग्रामीणों का ही रहूंगा और जिला के तमाम साथी का रहूंगा। ऐसी हालत में मेरे लिए जिला परिषद उम्मीदवारी ही माकूल बैठता है, इसलिए मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। आपने 2 या 3 बार जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और आपको सफलता नहीं मिली। इस बार क्या उम्मीद लगता है आपको? 100 में 80% उम्मीद है कि सफलता मिलेगी
और आप जो बोले कि 2 या 3 बार आप चुनाव लड़े और क्यों आप कमज़ोर होते हैं, तो मैंने आपको शुरू के ही एक सवाल का जवाब दिया था कि जनता की अदालत ने मुझे हर चुनाव में लड़ने के समय ज़्यादा से ज़्यादा जनादेश दिया। कभी हमें जनता की अदालत ने दूसरे मौका में या तीसरे मौका में प्लस किया है जनादेश, हमको माइनस नहीं किया। जीतने का जो बहुमत होता है, जो जहाँ 3000 में फाइनल होना था, जहाँ 3500 में फाइनल होना था, वहाँ 4000 में 500,000 वोट का इजाफा हो गया, जिसके कारण मेरी हार हुई। नहीं तो मेरी हार नहीं होती, मैं पूर्व में ही जीत गए होते। लेकिन इस बार आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि सारे जाति पाति से ऊपर उठ करके नफ़रत की जो माहौल बनती है, सारे नफ़रतों से दूर करके ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 के सारे ग्राम पंचायत के साथी सारे गिले शिकवे को भूल करके इस बार आशा है कि चांद भाई को ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे। अगर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 से जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आप क्षेत्र संख्या 29 में कौन सा करेंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की स्थिति बेहतर नहीं है मेरे 6 पंचायत में, तो स्वास्थ्य शिक्षा पहली प्राथमिकता होगी। बिजली की व्यवस्थाएं जहां गड़बड़ है उसको पूर्ण करना, समाज के हर घर में, हर गली मोहल्ला में कहीं भी वैसे बिजली का अभाव तो कमा है, लेकिन अगर ज़्यादा है कहीं आती है तो वो सबको पूर्ण करना। यानी ग्राम पंचायत अंतर्गत हर ग्रामीण को, हर गली मोहल्ले जितना भी 6 पंचायत है मेरा, जो सार्वजनिक जनहित से जुड़ा समस्या है जिस पे लोगों को निर्भर रहना पड़ता है, वो सारी समस्याओं को दूर करना। क्योंकि समाज के किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी के सर में दर्द है तो दवा की ज़रूरत है, घर से निकलेगा और घर पर पानी लग जाता है और थालों में पैर फंसता है तो उसकी जो है हिफाजत कैसे होगी, वो भी ज़रूरी है। तो एक जनप्रतिनिधि के लिए आम लोगों के समस्याओं के निष्पादन के लिए जहां जिस वक्त जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको पूर्ण करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 के जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? करता रहा प्रयत्न इस क्षेत्र में हमेशा आस और विश्वास के साथ कि जनता मुझे एक बार आशीर्वाद दे। और आपके चैनल साक्षात्कार में क्या कहूँ, जितने भी 6 पंचायत के मेरे साथी हैं वो सब चांद आलम को जानता है, मैं चिर परिचित हूँ। जिस आशा और विश्वास है मुझे मतदाताओं पे, उसी आशा और विश्वास का आशीर्वाद अगर मिलता है, अगर मैं कामयाब ही नहीं हुआ, कामयाबी की उम्मीद रखता हूँ। अगर हम कामयाब जिला परिषद क्षेत्र से 29 में अगर हम होते हैं तो मैं यही कहूँगा कि जीतने के बाद आइएगा आप लोग मेरे साक्षात्कार में और पूछिएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ क्षेत्र में। झूठा वादा नहीं करते कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। जिला परिषद का दायित्व क्या है सदस्य का, पंचायत समिति का क्या दायित्व है, ग्राम पंचायत का क्या दायित्व है, वो आपको लगेगा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में जो भारत सरकार, बिहार सरकार और गांधी का सपना था 100% तुरंत में नहीं होगा, क्योंकि कोई जिन नहीं है कि छू करेगा हो जाएगा। लेकिन 6 से 7 महीना में दिखेगा कि जिला परिषद का क्षेत्र संख्या ग्राम पंचायत जो 6 पंचायत है उसके अंतर्गत लोगों के समस्या का निष्पादन कैसे होता है। बहुत बातें मैं आपको भी बता नहीं सकता। अगर मुझे उम्मीद है कि अगर मैं सफलता प्राप्त किया तो आप उसके बाद ज़रूर आइएगा मेरे क्षेत्र में, मिलेगा वही जो आपकी आस है, जो आप चाहते हैं। क्या करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट की आदत है, मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा वो कर देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एक किताब में पढ़ा था कि व्यक्ति 3 तरह से महान होता है। एक जो जन्म से महान होता है, दूसरा अपने कर्म से महान होता है, तीसरा किसी पे महानता थोप दी जाती है। जैसे कोई बड़ा घर के लड़के हैं या बड़ा घर की बेटी, अरे ये तो प्रियंका गांधी परिवार है, ये फना परिवार है। एक कर्म से, जैसे भीमराव अंबेडकर अपने कर्म से संविधान का जनक कहलाता है। तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को जिस उम्मीद पर, जिस कसौटी पर जनता की अदालत अगर उसको चुनती है तो उसे ऐसा लगे कि चुनने वाला नेता जिंदगी भर हर बार वो भविष्य में जो भी हो समाज को यही कोई गाली न दे और यही कहे कि जो नेता को इस बार अगर चांद आलम को चुना तो मुझे कल भविष्य में गाली न दे, लगे कि मैंने कोई गलती नहीं किया। अपना जिला परिषद चांद को चुन करके, चांद आलम को चुनकर कोई गलती नहीं किया, महसूस करेगा कि मैंने जिसे चुना वो पूरे विश्वास के कसौटी पर खड़ा उतर कर दिखाऊंगा। और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।